राधे राधे सभी को। जो अपन प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस प्रतिशत टॉपिक में जो पिछली क्लास में अपन बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं उसी को आज अपन आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करते हैं। कल लास्ट में क्वेश्चन दिया था कि जो अगर आपने किया है तो उसका आंसर आएगा 77 सही 8/11%। मतलब जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो उस अगर आपने किया है तो उस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। तो आज का अपन का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, किसी व्यक्ति का वेतन, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सी बार देखने को मिल जाएंगे। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है। तो बताओ व्यक्ति का वेतन कुल कितने प्रतिशत घटा या बढ़ा। ठीक है, दोनों बातें हो सकती है, घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो देखो क्या हो सकता है, अपन को पता नहीं है क्या हो सकता है। देखो क्या है कि किसी व्यक्ति का वेतन है, कोई कुछ वेतन होगा तो पहले क्या किया, वो कहीं काम करता होगा वो व्यक्ति, तो उसके वेतन में जो पहले वेतन था उस वेतन में क्या किया, 20% की बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, तो जो भी पहले कुछ भी वेतन था उसमें 20% की बढ़ाया जाता है और फिर क्या किया, 20% बढ़ा के फिर क्या किया कि 20% फिर वापस घटा दिया जाता है। ठीक है, 20% बढ़ाया 20% घटा। अब नॉर्मल अगर पढ़े तो अपन सोचेंगे कुछ चेंज नहीं हुआ, 20 बढ़ाया फिर 20 घटा दिया गया। अपन नॉर्मल देखें तो कुछ चेंज नहीं हुआ, परंतु हुआ है चेंज। क्या चेंज हुआ अभी देखते हैं कि क्या कितना चेंज हुआ है, बढ़ा या फिर घटा। ओवरऑल तो घटा दिया जाता है। तो बताओ व्यक्ति का जो वेतन है उसमें कुल कितने प्रतिशत या तो घटा है वेतन या फिर बढ़ा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो माना जो प्रारंभिक वेतन है, माना वेतन, पहले वेतन कितना मान लिया अपन। देखो मैं इस सवाल को दो विधियों से करूंगा, तो दोनों से, जिसमें ये फर्स्ट ट्रिक मान लो आप, ये फर्स्ट ट्रिक से इसको मान लो। तो माना उसका अपन ने वेतन मान लिया 100। ठीक है, प्रारंभ में वेतन मान लिया 100। अब प्रारंभ में फिर उसने क्या किया, 20% बढ़ाया, ये प्लस 20%, 100 का 20%, 20, तो 20 जोड़ दो। इसका मतलब अगर पहले उसका वेतन 100 था, 20% बढ़ाया, तो फिर उसका वेतन कितना हो गया, 120। फिर 120 होने के बाद फिर क्या किया जा रहा है कि वापस 20% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, यानी माइनस का 20%। अब यूं है क्या कि 100 का 20% तो 20 हो गया था, क्या 120 का 20% 20 होगा क्या, मरे भी नहीं हो। तो 120 का 20% क्या होगा, 120 का 20% कितना होता है, 24 होगा। देख लेना, क्योंकि अगर 10% पूछता तो अगर 120 का 10% होता है 12, 1 0 यहाँ लग जाएगा ना। तो 120 का 10% होता है 12 और 20% पूछा है तो 24, यानी माइनस कितना होगा, 24 होगा। यानी 120 का माइनस 20% यानी माइनस कितना होगा, 24। यानी 120 में से 24 माइनस करोगे तो 96। यानी ओवरऑल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आ गई, पहले कितना था 100 और 100 से कितने पे पहुंच गया, 96। यानी कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 4% की कमी हो गई। यानी उसके वेतन में पहले 20 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया फिर 20 घटाया, तो ओवरऑल उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आई, 4% की कमी। एक विधि तो ये है फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ये टेक्निक भी अच्छी है। और एक ये है कि इसको जैसे कि पहला वेतन 100, ठीक है, इंटू 20% बढ़ाया तो क्या करेंगे, 120 बटे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या है,
फिर 20% घट आया, यानी 20% यानी 100 का 20 यानी 20% घटाया यानी 100 सॉरी 80 इंटू 80/100 इंटू 100, ठीक है। यानी 80/100 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसको सोल्व कर दोगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, इस 0 से ये, इस 0 से ये कैंसिल, 12 96। 100 से कितने प्रतिशत की कमी आई? -4% की कमी आ गई। तो ये दोनों ट्रिकों से हो गया, इस ट्रिक से करें तो भी हो जाता है, इस ट्रिक से करें तो भी हो जाता है। आज अधिकतर अपन सवाल इसी ट्रिक से करेंगे, आने वाले सारे सवाल, ठीक है। और अगर एक और ट्रिक है परंतु ज़्यादा ट्रिक्स कन्फ्यूज करेगी अपन को, ये 2 मेन ट्रिक थी तो इनसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन अब, कि अब देखो इन कमी और वृद्धि के साथ किस टाइप के सवाल बन सकते हैं सूत्रों के साथ। मैंने कल आपको बताया था कि सूत्र वाले सवाल करेंगे किसी वर्ग का, वृत्त का। तो पहले कुछ एक महत्वपूर्ण सूत्र लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र जो अपने काम आएंगे। अगर याद है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो ये सूत्र देखें, जैसे कि समबाहु प्रतिशत। आप सोचेंगे प्रतिशत में ये कहाँ काम आ जाएंगे, तो ये आएंगे काम अपने। अभी अपन सवाल करेंगे इनसे संबंधित। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल यह होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये मैं सोचना है कि प्रतिशत टॉपिक में ये सूत्र कहाँ से आ गए, तो ये काम आएंगे अभी अपने, इनसे संबंधित सवाल करेंगे, इस वजह से सूत्र लिख रहा हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। फोर्थ देख लो, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। एक और लिख लो, ये भी शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 πr²h, ठीक है। 1/3 πr²h। और भी सूत्र हो सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, याद होगा इसी, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर जैसे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जो याद है वो तो नहीं लिखा है, बाकी जो मेन है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 भुजा स्क्वायर, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वृत्त का πr², गोले का आयतन 4/3 πr³ और शंकु का आयतन 1/3 πr²h, ठीक है। अब इनसे संबंधित जो सवाल है उनको करते हैं, वो किस प्रकार के सवाल बनते हैं और उनको किस प्रकार करेंगे अपन। एक देखो क्या क्वेश्चन बनता है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन रहेगा अपने कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% की वृद्धि तथा 30%, 20 तथा 30% की क्या होती है? वृद्धि। ऐसा भी हो सकता है कि लंबाई में 20%
की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, ऐसा कुछ भी शब्द आ सकते हैं। तो वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, यही होता है। तो इसको क्वेश्चन क्या करेंगे, माना वो क्षेत्रफल 100 है, लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है 20%, तो कितने हो जाएगी 120/100। फिर चौड़ाई में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 30% की, तो ये कितना हो जाएगा 130/100। अगर यहाँ पे आ जाता कि चौड़ाई में 10% की कमी, तो फिर 130 के स्थान पे कितना करते 90, अगर कमी आता 10% की, परंतु अभी शब्द आ रहा है 30% की वृद्धि, तो 130/100, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लेंगे अपने आंसर। इस 100 से ये 100 कैंसिल, इससे ये और इनको गुणा करेंगे 12 × 13, आ जाएगा 156, ठीक है। तो 100 से 156, दैट मीन्स कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में 56% की क्या आ गई वृद्धि, किसमें क्षेत्रफल में 56% की क्या हो गई वृद्धि होगी, अगर 20% और 30% उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या की जाए वृद्धि की जाए, तो ठीक है। तो इस प्रकार ये सवाल होंगे, ठीक है, ये कंप्लीट सवाल। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी टाइप का, आयत का वर्ग का, जैसे वर्ग का आ जाए, वर्ग का किस प्रकार आएगा देखना कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि, सॉरी कमी, क्योंकि कमी हो रही है ना, कितने प्रतिशत कमी होगी, ठीक है। तो क्या है कि एक वर्ग है, पहले एक आयत था, अभी कह दिया कि वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की कमी, 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है। जो क्षेत्रफल है किसका, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। एक ही भुजा 2 बार, तो अपन इसको कैसे करेंगे, माना हुआ क्षेत्रफल 100 है, ठीक है, उसके भुजा में 10% की कमी आ रही है, यानी 90/100 से मल्टीप्लाई। अगर ये भुजा एक ही बार मल्टीप्लाई होती तो बस ये सोल्व कर देते, परंतु वो हो रही है 2, क्योंकि भुजा स्क्वायर, तो अपन कितना लिखेंगे 2 बार 90/100 इंटू 90/100, इसको इससे मल्टीप्लाई, बस इसको सोल्व कर देंगे अपने आंसर आ जाएंगे। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, इस 0 से ये कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, और नाम का 81, कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी, 19% की कमी आ जाएगी, ठीक है। 19% की क्या आ गई कमी आ गई, किसमें, उस वर्ग के क्षेत्रफल में। अगर उसकी भुजा को 10% कमी कर दी जाए उसकी भुजा को, तो 19% ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 19% की क्या होगी कमी होगी, ठीक है। इस टाइप का सवाल भी कंप्लीट हो गया, वर्ग वाला भी। अब और लेते हैं, देखें जैसे कि वृत्त आ जाए, ठीक है ना, किस प्रकार का होगा, देखो एक गोले की त्रिज्या में देखो, अच्छा क्वेश्चन रहेगा, 20% की वृद्धि होने 20% की वृद्धि होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है।
उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो कैसे करेंगे, देखो गोले की त्रिज्या में 20% की क्या हो रही है, त्रिज्या में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि होने पर उसके ओवरऑल आयतन में कितने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में हो रहा है, आर में। तो आर कितनी बार मल्टीप्लाई, आर क्यूब है, 3 बार क्यूब है। माना वो आयतन पहले 100 था, 20% की कमी मतलब 80 कमी 20% सॉरी वृद्धि है, सॉरी वृद्धि है तो 120/100। आर क्यूब है 3 बार है तो 120/100, 120/100 3 बार है तो ठीक है। 2 बार सॉरी स्क्वायर होता तो 2 बार करते, 3 बार है, आर क्यूब है तो 3 1 2 3 बार करेंगे, ठीक है। इस 100 से ये 100 कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 12 × 12 × 12 यानी 12 का घन होता है 17 28, ठीक है। 12 घन होता है 17 28, बाकी यहाँ पे एक 0 है तो एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल कितनी, 100 से कितनी वृद्धि हुई, कितनी हुई 100 में से इसको, तो कितनी वृद्धि हुई, 72.8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके ओवरऑल आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 72.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये गोले वाला भी हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगर आपके ये सवाल पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये। एक शंकु, इसमें कमी और वृद्धि दोनों आ जाएगी। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या में 10% कमी तथा ऊंचाई में 20% की क्या वृद्धि, 20% की क्या वृद्धि होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि ओब्लिक कमी होगी। देखो यहाँ पे दोनों बात होगी, अपन स्पष्ट नहीं कह सकते कि वृद्धि होगी या फिर स्पष्ट नहीं कह सकते कि कमी होगी, तो दोनों शब्द लिख के आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्योंकि त्रिज्या में तो क्या हो रही है, कमी हो रही है, बाकी उसकी ऊंचाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो दोनों बात हो सकती है। इस वजह से क्वेश्चन में दोनों आएगा कि वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है, ठीक है। तो इधर सुनो, अब शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब 1/3 और पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनके मान में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किन में होगा, आर स्क्वायर और एच में चेंज हुआ है। माना ये आयतन 100 था, ठीक है। आर स्क्वायर 2 बार आर स्क्वायर, अब आर यानी त्रिज्या में क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो 90 कमी 10% की, तो 100 में 10 तो 90/100 इंटू, ठीक है। आर स्क्वायर है 2 बार है तो 90/100 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हो रही है एच यानी ऊंचाई में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, दैट मीन्स 120/100। अब एच स्क्वायर नहीं, एच ही है तो सिंगल 120/100 कर देंगे, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 12 को 81 से जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर होगा इसको मैं लिख देता हूँ कितना होगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 97 मतलब 972 आएगा, नीचे ये 0 रहेंगे मतलब कुछ, तो 97.2% आएगी। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ देखें तो कमी हुई, कितनी हुई, 2.8% की क्या हो गई, 100 था
100 से कितना रह गया 97.2, तो 2.8% की क्या हुई, कमी हुई। किसमें, आयतन में कमी हुई। तो कमी हुई कितनी हुई, 2.8% की क्या हुई, कमी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी सवाल कंप्लीट होते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या होंगे, और वो सवाल आज का अपना अंतिम सवाल रहेगा। कल की क्लास में इसी वृद्धि और कमी वाले करेंगे, परंतु वो क्वेश्चन चेंज होंगे। किसी प्याज के मतलब वेतन में इतने, मतलब प्याज की दर इतनी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे कल। एक क्वेश्चन है, इसको आप करना। एक बेलन के आधार की त्रिज्या में, बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 20%, सॉरी 10% है, 10%, कुछ भी लिखे, वैसे कुछ भी लिख सकते हैं। ऊंचाई में 10% की कमी होने पर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि ओब्लिक कमी होगी। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर आपको सूत्र याद है तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो कि उसकी ऊंचाई में क्या हो रही है, 10% की कमी, और उसकी जो त्रिज्या है उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो अगर आपको इस बेलन का वक्र पृष्ठीय का सूत्र याद है तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये सूत्र याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज अपने इस टाइप के क्वेश्चन किए, इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे। जैसे कोई प्याज है, सब्जी की जो रेट में इतने प्रतिशत की कमी वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है उनको कल क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।